बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की ज़मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह की ये स्वेटर जो बना रहे थे, आज इसका तीसरा पार्ट है। तो इस वीडियो में हम तीसरे पार्ट में इंशाल्लाह ये फुल जो है ना स्वेटर इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाजू भी बनाएंगे और गले का बॉर्डर भी बनाएंगे। तो यहाँ पर आप इसका लुक भी देख लीजिए। तकरीबन इसमें 300 ग्राम से ये वाली वूल, तो 300 ग्राम में ये वाली वूल बच गई है। इसको मैं इस तरह से कर देती हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए 300 ग्राम में ये वाली वूल बच गई है। 3 गोले थे 100-100 ग्राम के मेरे पास इस तरह के। तो ये सारी जो है ना तकरीबन ये वाली बच गई है इसमें से। बाकी मैं आपको इसकी मेजरमेंट भी करके दिखाती हूँ। तो तकरीबन तीसरा पार्ट है। इंशाल्लाह 2 पार्ट भी आप लोगों ने देख लिए होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप जो है ना करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसकी लेंथ की माप लेंगे। तकरीबन देखें 18 से 19, 18.5 इंच तक आ रहा है। और यहाँ पर अगर मैं आपको इसकी माप दिखाऊं तो यहाँ पर देखें 13 इंच तक तकरीबन ये आ रहा है। और इसकी बाजू की हम जो है ना माप करेंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ से हमने बाजू जो है इसकी अटैच की स्टार्ट किए थे, तो तकरीबन 11 इंच। बाकी कोई भी आपके जहन में सवाल आ रहा हो तो ज़रूर आप हमसे कमेंट में पूछिएगा। बाकी इंशाल्लाह आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके जहन में कोई भी इसके रिलेटेड सवाल नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसका लुक भी बहुत ही खूबसूरत ये बन के आया है। आगे सर्दियाँ आने वाली हैं तो ज़रूर आप इस तरह के स्वेटर जो है घर में अपने बच्चों के लिए बनाइएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगती है, वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो आज हम इसका तीसरा पार्ट जो है बनाने वाले हैं। इंशाल्लाह आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर जैसे हमने ये निशानी लगाई थी इसकी बाजू की कटिंग के हिसाब से, तो यहाँ पर आगे हमने 20 जो है ना राउंड बनाए थे। तो एक राउंड मैंने खोल दिया है। अब यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 टोटल मैंने यहाँ पर राउंड रखे हैं। तो एक राउंड जो 20वां है इसको मैं खोल दूंगी यहाँ पर। ये देखें इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा ये गला बड़ा लग रहा था, तो इसीलिए मैंने यहाँ इस राउंड के बाद ये जो गले की कटिंग की है इसके बाद हमने यहाँ पर 19 राउंड रखे हुए हैं। अब यहाँ पर देखें इसका ये बैक साइड वाला हिस्सा भी मैंने सेम इसी तरह से बना लिया है। और यहाँ पर भी देखें इसकी बाजू की कटिंग जैसे हमने यहाँ पर की थी, तो यहाँ पर भी हमने टोटल इसमें 19 राउंड रखे हैं। इस राउंड के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 टोटल इसमें 19 राउंड रखे हैं। अब यहाँ पर देखें ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी सीधी साइड है। तो इन दोनों को हम सीधी साइड जो है वो अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर हम इसके जो ये शोल्डर वाला हिस्सा है इनको हमने जोड़ देना है इस तरह से। यहाँ पर हम जो आमने सामने डबल क्रोशिया है सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे और इसको भी हम इसी तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे। तो क्रोशिया हुक नंबर जो है हमारा वही है 2.5 mm का। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ से ही हमने इसको जोड़ना जो है सिंगल क्रोशिया के साथ शुरू करना है। तो यहाँ पर देखें ये जो शुरू वाला डबल क्रोशिया है इसमें हम ये क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर भी शुरू वाले ये जो हैं 2 चेन इसमें हम क्रोशिया डाल के इस धागे को यहाँ पर लेकर आएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक सिंगल क्रोशिया हो गया। अब दूसरे वाले में इस तरह से ये डाल के और यहाँ पर भी दूसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस सिंगल क्रोशिया को थोड़ा सा ढीला रखना है, इतना ज़्यादा इसमें खींचना नहीं है, बस हल्के हाथ से यहाँ पर जो डबल क्रोशिया आमने सामने हैं उनमें आप सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। यहाँ पर 22 डबल क्रोशिया थे तो यहाँ पर भी हमने 22 डबल क्रोशिया के साथ इसको जो है ना जोड़ देना है। अब यहाँ पर देखिए ये 2 फ्रंट पोस्ट है और यहाँ पर भी 2 फ्रंट पोस्ट है। तो इनको जो आमने सामने डबल क्रोशिया हो उनमें आप लोगों ने इसी तरह से इसको जोड़ते जाना है। तो इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ लेती हूँ जी। तब यहाँ पर देखिए लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में ये जो हमने 2 चेन बनाई थी यहाँ पर इसमें क्रोशिया डाल के और इसके अगले वाले में यहाँ पर डबल क्रोशिया में
ये जो है ना बनाएंगे इस तरह से। ये लास्ट वाला सिंगल क्रोशिया है और यहाँ पर हम इस धागे को इस तरह कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें 22 डबल क्रोशिया इस तरफ, तो 22 डबल क्रोशिया ही हमने यहाँ पर फ्रंट पोस्ट के बाद 2 डबल क्रोशिया हमने ये भी बना लिए इसमें। अब यहाँ से हम इस साइड पे आएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये वाली साइड लेनी है। तो यहाँ पर देखें इसमें हमने ये धागा जो है इसको लेना है इस तरह से। अब इसी क्रोशिया में यहाँ पर और यहाँ पर ये देखें इस 2 राउंड के बाद ये जो 2 हाफ आगे की तरफ से हम डबल क्रोशिया ये बना रहे थे फ्रंट पोस्ट, तो इसके 1 2 और दूसरे वाले डबल क्रोशिया में इस तरह से ये धागा लेना है और यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर यहाँ से अगला वाला डबल क्रोशिया और यहाँ से ये वाला डबल क्रोशिया, इन दोनों को लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने जोड़ लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये धागा जो है अटैच था, जो राउंड हमने खोला था, तो इसीलिए जो है ना यहाँ से ही हमने इसको इसी तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ते जाना है। तो इस पूरे राउंड को मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ। तो देखें ये लास्ट वाले डबल क्रोशिया तक हमने इसको जोड़ दिया है। अब ये वाले जो धागे हैं इसके अंदर से ही हमने यहाँ पर अच्छी तरह से बंद कर लेने हैं। इस तरह से ये धागे यहाँ पर अच्छी तरह से मजबूत हो गए। ये वाला हिस्सा भी हमने इसी तरह से इसमें कर लेना है। अब यहाँ पर इसको हम सीधा करेंगे। तो इस तरह से देखें अच्छे से हमारा ये गला जो है यहाँ पर जुड़ गया है। अब यहाँ पर हम इसके गले में जो है ना बॉर्डर बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए ये जो सिंगल क्रोशिया के साथ हमने जोड़ा है इसको छोड़ के इस साइड पे जो अगला राउंड है यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे धागे को। यहाँ पर हमने इसको अटैच कर लेना है। फिर यहाँ से चेन बनाएंगे 1 2 3। ये 3 चेन एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी। फिर इसी में ही इसी राउंड के एक एक डबल क्रोशिया में हमने 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेने हैं। यहाँ पर देखें ये 3 चेन को मिला के 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब ये जो दूसरा इसका राउंड है इसमें भी हमने इसकी चेन में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 और ये 2 इस तरह से। अब ये जो अगला राउंड है इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अब 3 इसमें ये जो 3 इसके राउंड थे इसमें हमने यहाँ पर 2 2 डबल क्रोशिया बना दिए। अब इसका ये जो चौथा जो राउंड होगा इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। तो इस तरह से यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया हमने बढ़ा दिया। यहाँ पर देखिए 3 ये जो राउंड हमने बनाए हैं यहाँ पर देखिए 1 2 3, इसमें हमने 2 2 डबल क्रोशिया बनाए और ये जो चौथा राउंड है इसमें हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना दिए। आगे फिर 3 राउंड में यहाँ पर देखिए इस तरह से ये राउंड जो बने हुए हैं इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर अगले वाले इसमें भी 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अगले वाले इस राउंड में भी ये जो चेन ये डबल क्रोशिया नज़र आ रहा है इसमें 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेने हैं। अब 3 में हमने ये 2 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब चौथे वाले इस डबल क्रोशिया में हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 2 3 इस तरह से। तो एक मर्तबा यहाँ पर डबल क्रोशिया बढ़ा दिया और एक मर्तबा यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दिया। यहाँ से आप इसको नज़दीक से देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो इसका अगला राउंड है इसमें भी हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से, और अगले इस राउंड में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले राउंड में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें 3 मरतबा हमने 2 2 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर हम चौथे में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 यहाँ पर 2। अगले राउंड में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले राउंड में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से।
तो यहाँ पर भी हमने डबल क्रोशिया बढ़ा दिया। अब 1 2 3, अब इस चौथे वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। अब यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, यहाँ पर भी अगले में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर अगला वाला ये जो हमने डबल क्रोशिया इजाफी बनाया इससे पहले यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखें ये डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बढ़ा दिए। अब यहाँ पर देखें ये आपको शायद समझ में ना आ रहा हो, तो यहाँ पर देखें ये जो हमने एक राउंड कंप्लीट किया है, ये दूसरा इस तरह से यहाँ पर करके हमने ये जो डबल क्रोशिया नज़र आ रहे हैं इसमें हमने इसी तरह से बनाया है। तो यहाँ पर आप इसको नज़दीक से देख लें और इसी तरह से इसको बना लीजिए। अब यहाँ पर देखें ये जो फ्रंट पोस्ट ये एक डबल क्रोशिया हमने इजाफी किया था, इसमें हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये इसकी निशानी यहाँ पर निकाल देते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना दिए। अब ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया था, ये भी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया था, तो इसके दरमियान में हमने ये डबल क्रोशिया इजाफी रखा था। तो यहाँ पर हम इसको आगे की तरफ से इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से आगे इस साइड पे जैसे हमने इस साइड पे ये डबल क्रोशिया बढ़ाने स्टार्ट किए थे, यहाँ पर भी हम इसी तरह से डबल क्रोशिया बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखें इसके बाद इस वाली साइड पे आकर यहाँ पर भी जैसे हमने यहाँ पर देखें 2 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर 2 बनाए, यहाँ पर 2 बनाए, तो 3 में हमने 2 2 बनाए। फिर चौथे में आकर यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए। इस साइड पे भी हमने इसी तरह से करना है। तो यहाँ पर देखें पहले हम यहाँ पर जो है 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले इस डबल क्रोशिया में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। वो सॉरी, यहाँ पर हमने ये बॉर्डर जो बनाना है इसका, तो यहाँ पर हमने क्रोशिया ये जो है चेंज करना है। तो इसी तरह से मैं यहाँ तक के इस क्रोशिया के साथ बना लेती हूँ। ये जो है राउंड 2.0 mm के क्रोशिया नंबर के साथ मैं इसको खोल के सेम इसी तरह से बनाऊँगी। मैं यहाँ पर आके आपको बताती हूँ जी। तो देखिए हम इस क्रोशिया हुक नंबर के साथ हमने यहाँ से यहाँ तक इसको बना लिया है, जैसे मैंने आपको बताया सेम इसी तरह से। अब यहाँ पर देखें ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना दिए और अगले इस राउंड में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और अगले इस राउंड में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर देखें 3 मरतबा ये 2 2 डबल क्रोशिया बना दिए। जैसे हमने इस साइड पे 3 मरतबा ये 2 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर चौथे वाले में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे। फिर यहाँ पर भी आके हमने चौथे वाले इस राउंड में 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 3, फिर आगे 3 मरतबा 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना दिए और अगले वाले इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले वाले इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 मरतबा बना लिए। अब यहाँ पर देखें अगले वाले राउंड में 3 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। फिर आगे 3 मरतबा से हमने 2 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए और अगले वाले इस राउंड में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और अगले वाले इस राउंड में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर देखें 3 मरतबा से ये हो गए। अब चौथे वाले में हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 3। अब आगे फिर से 2 2 मरतबा जो है ना 2 2 डबल क्रोशिया 3 मरतबा बनाएंगे। 1 2, अगले वाले में भी 2 डबल क्रोशिया, अगले वाले में भी 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर देखें 3 मरतबा से ये हो गए। अब ये जो चौथा वाला है इसमें हमने 3 मरतबा से डबल क्रोशिया बना लेने हैं। अब आगे फिर से 3 मरतबा से 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। अब यहाँ पर भी ये लास्ट वाला इसका है, यहाँ पर भी 3 मरतबा बना लिए। यहाँ पर आगे हमने ये शोल्डर जो है इसका जोड़ा था, यहाँ पर ये आगे सिंगल क्रोशिया है। अब यहाँ से इस वाली साइड पे हमने डबल क्रोशिया जो है बनाने हैं, पर यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे।
तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इसमें जो है ना डबल क्रोशिया ये बना के कंप्लीट कर लिया है। जैसे इस साइड पे डबल क्रोशिया जितने रखने हैं उस साइड पे भी इतने ही रखने हैं डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर देखिए इस राउंड को हमने यहाँ से कंप्लीट कर लिया यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था ये इस वाले में बनाया था। अब यहाँ से हम अगले वाले इस डबल क्रोशिया में बनाएंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना दिए, फिर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया सॉरी इसमें तो बना लिया था, यहाँ पर आके बनाएंगे इस तरह से। एक डबल क्रोशिया बनाया और अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाया। यहाँ पर ये देखें, इसके बाद हम यहाँ पर तीसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। फिर आगे हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके तीसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़े से डबल क्रोशिया हमने बढ़ाने हों। इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तीसरे में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर इसके तीसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हम यहाँ से इस साइड पर आके कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इस राउंड को कंप्लीट किया है। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर तीसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए हैं। अब यहाँ पर देखें हमने राउंड यहाँ से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर देखें हमारे यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया आए, फिर अगले वाले में एक डबल क्रोशिया आया है क्योंकि यहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ा था, तो इसको हम छोड़ देंगे। फिर यहाँ से देखें ये जो शुरू में 3 चेन बनाई थी इसको छोड़ के इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा गैप बना है, जब आगे हम इसको फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया का बॉर्डर जो बनाएंगे उसमें ये जो गैप है ये इसमें छुप जाएगा। अब यहाँ पर देखें यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर लिया, फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे। अब ये वाली जो 3 चेन है इसको ही हम इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया की तरह बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया, फिर ये जो दूसरा डबल क्रोशिया इसको हम बैक साइड से इस तरह से बना लेंगे, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगला ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये अगला बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया, अगले में बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह से हम इसका ये बॉर्डर बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये नीचे की तरफ से इसका बॉर्डर बनाया है इसी तरह से हम यहाँ पर भी इसमें सेम इसी तरह से बॉर्डर ये बना लेंगे। एक में बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बना के यहाँ पर ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया है यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इस राउंड को कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ पर देखें अब यहाँ पर ये एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया जो हमने दरमियान वाला रखा था सेंटर वाला, इसको हमने यहाँ पर देखें किस तरह से करना है। एक यहाँ पर डबल क्रोशिया लेना है और एक यहाँ पर डबल क्रोशिया। ये हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया किया और इसको हमने बैक साइड से इस तरह से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ पर देखें 3 धागे हैं तो इन 2 में से बना लेंगे, इन 2 धागों को रहने देंगे। फिर बल देकर ये वाला जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है इसको हम उठाएंगे यहाँ पर इस तरह से, और ये शुरू वाले जो 2 धागे हैं ये धागा लेकर इन दोनों में से एक साथ बना लेंगे। अब यहाँ से ही हम धागा लेंगे और ये जो डबल क्रोशिया है इस साइड वाला इसको हम बैक साइड से लेंगे इस तरह से, बैक साइड से लेते हुए यहाँ पर हम इसको बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से 2 धागे में से बना लेंगे। शुरू वाले जो 2 धागे हैं यहाँ पर देखें ये 4 धागे हो जाएंगे, तो ये धागा लेकर चारों में से एक साथ जो है ना बना लेना है इस तरह से। तो इसका ये वी शेप में गला इस तरह से बनेगा हर राउंड में। अब यहाँ पर देखें अगला ये जो डबल क्रोशिया है इसको हम आगे की तरफ से इस तरह से बनाएंगे, फिर अगले वाले को बैक साइड से बनाएंगे। अगले वाले में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और अगले वाले में बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से।
बाकी आगे जो है पूरा राउंड ये यहाँ से लेकर यहाँ जहाँ से स्टार्ट किया है यहाँ तक हमने इसी तरह से बना के इसको कंप्लीट करना है। जी, तो देखें इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है यहाँ बैक साइड से भी इसको बना लिया और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया कर दिया है। अब यहाँ पर देखें ये जो हमने अब डबल क्रोशिया बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया था, इसको छोड़ के इस वाले में हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और ये जो बैक पोस्ट डबल क्रोशिया है हम इसको उठा लेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम इसको बैक साइड से सॉरी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये जो अगला वाला डबल क्रोशिया है ये बैक पोस्ट डबल क्रोशिया है, इसको हम बैक साइड से बनाएंगे और ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो डबल क्रोशिया आगे की तरफ से दिख रहा है उसको आगे की तरफ से बना लीजिए, जो डबल क्रोशिया बैक साइड से दिख रहा है उसको आप बैक साइड से बना लीजिए। तो इसी तरह से हम यहाँ पर इसके दरमियान में आ जाते हैं, इसके सेंटर में जहाँ पर वी हम बना रहे हैं। जी, तो देखिए अब यहाँ पर इसके सेंटर में आ गए हैं। तो यहाँ पर देखें ये डबल क्रोशिया हमने बैक साइड से बना दिया है। यहाँ पर देखिए बैक साइड से ये डबल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ पर 1 2 3 3 जो है ये आगे की तरफ से डबल क्रोशिया दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम इन तीनों को आगे की तरफ से इस तरह से बनाएंगे। इसको भी आगे की तरफ से बना लिया और इसको भी हम आगे की तरफ से इस तरह से लेंगे। यहाँ पर इसमें 2 में से बना लेंगे, फिर यहाँ पर बल देंगे और ये जो अगला वाला है इसको भी हम आगे की तरफ से इस तरह से बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये मकसद ये होता है कि यहाँ पर ये डबल क्रोशिया हमने थोड़े से कम करने होते हैं, इसीलिए अब यहाँ पर ये जो अगला वाला डबल क्रोशिया है इसको हम लेंगे बैक साइड से बनाएंगे और अगले वाले को फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। बाकी इसी तरह से ये रहेगा, एक आगे की तरफ से बना लेना है डबल क्रोशिया और एक पीछे सॉरी बैक साइड से बना लेना है। तो इस तरह से ये जो है यहाँ पर देखिए ये वी नेक गला हमारा बन के तैयार हो जाएगा और यहाँ पर हमारा ये झोल भी नहीं आएगा, बिल्कुल ये बराबर आएगा। तो पूरे राउंड को यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर देखिए इसके हमने टोटल 3 राउंड बनाए। अगर आप चाहते हैं 1 राउंड और बनाना तो भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 राउंड रखे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं जिस बच्चे के लिए बना रही हूँ उसको पहना के देखूँगी, अगर वो सही आ गया तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर 1 राउंड और बना लूँगी अगर थोड़ा-सा बड़ा हो गया। वैसे तो मुझे लग रहा है कि सही हो जाएगा, पर आप जिस भी बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप उसको पहना के देखिएगा। अब यहाँ पर देखें ये बैक पोस्ट डबल क्रोशिया कर दिया और यहाँ पर आके हम स्लिप स्टिच कर देंगे और इस धागे को कट कर लेंगे। तो देख लीजिए इसका लुक इस तरह से आया है। अगर आप चाहते हैं 1 राउंड और बना लीजिए। अब यहाँ पर आगे हम इसके बाजू जो है वो बनाएंगे। तो पहले मैं एक साइड का बाजू बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दूसरी साइड का बाजू जो है बनाना बताऊँगी और इसको हम जोड़ देंगे। साइडों से हम सिलाई लगाएंगे। पहले हम इसके बाजू जो है वो बना लें। जी, तो देखें एक बाजू जो है हमने इसका बना के कंप्लीट कर लिया है। इस यहाँ पर पूरी इसमें कटिंग हुई है इस तरह से और यहाँ पर देख लीजिए इसका लुक भी सेम इसी तरह से हमने बनाया है। जैसे हमने यहाँ पर ये डिज़ाइन रखी थी उसको हमने यहाँ पर कंटिन्यू किया है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए इसको हम इस साइड पे बनाएंगे। तो ये जो हम राउंड शुरू करेंगे यहाँ पर देखिए ये हमने जो है ना इसमें यहाँ पर निशानी लगाई थी जहाँ पर हमने गले की कटिंग की थी, उसी निशानी को हमने यहाँ पर निकाला नहीं है। ये धागे जो हैं यहीं पर ही हैं। अब यहाँ से देखें हम इसको इस तरह से करेंगे और यहाँ से हम शुरू करते हुए यहाँ पर इसमें डबल क्रोशिया जो है ना बनाते जाएंगे। तो अब आगे देखिए हमने यहाँ पर धागा जो है वो अटैच कर लेना है। इसकी बैक साइड से ये वाला राउंड जो है स्टार्ट करना है इस तरह से। यहाँ पर हमने इस तरह से स्लिप नट कर लिया और जहाँ पर ये धागा जो है अटैच किया था उसी में ही हम यहाँ पर एक जो है सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस धागे को साथ ही अटैच करेंगे, फिर एक चेन बनाकर यहाँ पर ये एक चेन और सिंगल क्रोशिया इसके दरमियान में एक सिंगल ये डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर यहाँ पर अगला ये जो राउंड है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर अगला ये जो राउंड है इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले राउंड में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे
इस तरह से बस शुरू में हमने ये वाला जो जहाँ पर ये है यहाँ पर हमने सिर्फ एक डबल क्रोशिया रखा है, बाकी सब में दो दो डबल क्रोशिया जो है ना बनाते जाएंगे। जो भी ये डबल क्रोशिया के ये राउंड दिख रहे हैं यहाँ पर भी दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर आके इस वाले राउंड में भी दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले वाले इसमें भी दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर भी दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये जो इसका दरमियान है, यहाँ पर देखें ये जो सिंगल क्रोशिया के साथ हमने ये दोनों पार्ट जोड़े थे, यहाँ तक हम इसको बना के कंप्लीट करते हैं। जी तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने दो दो डबल क्रोशिया यहाँ पर बना दिए। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ा था तो इसके दरमियान में भी हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लेना है। बाकी आगे जैसे हमने यहाँ पर दो दो डबल क्रोशिया बनाए हैं हर राउंड में, जो भी हमारे राउंड ये दिख रहे हैं इनमें, तो यहाँ पर आगे भी हमने दो दो डबल क्रोशिया इसमें बना के इस राउंड को कंप्लीट करना है आगे की तरफ। तो इसी तरह से हम यहाँ पर ये जो धागा अटैच किया है यहाँ पर आके हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी तो देखिए यहाँ पर हम इस ये जो धागा हमने अटैच किया था यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर हमने दो डबल क्रोशिया बना दिया और इस गैप में आकर हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है। जैसे हमने यहाँ पर ये शुरू में एक डबल क्रोशिया बनाया था, तो दोनों साइडें इसकी सेम रहेगी, दोनों साइडों से हमारी ये कटिंग होगी। यहाँ पर भी हम जितने डबल क्रोशिया कम करेंगे तो यहाँ पर भी इसमें भी इस तरह से डबल क्रोशिया कम करने हैं। अब यहाँ पर देखिए एक दो दो यहाँ पर चेन बनाकर इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर देखें, अब ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसका दूसरा वाला, यहाँ पर भी इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये तीन धागे हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये दो का एक कर देंगे, तो यहाँ पर भी हमारा डबल क्रोशिया कम हो गया। अब आगे हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब जैसे ये दो हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया रखे थे इसमें भी हमने इसी तरह से रखने हैं। तो यहाँ पर पहले इसको लेंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाले को लेंगे और यहाँ पर भी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया बना दिए। अब आगे ये दो जो हैं ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया और यहाँ पर भी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया। तो इसी तरह से आगे हमने 8 डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट 8 डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। तो यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करते हैं इस राउंड को। जी तो देखिए यहाँ पर हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर ये जो इसमें दो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 मरतबा ये यहाँ पर बन के आए हैं। इस बाजू में भी हमने 6 मरतबा ही रखे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो दोनों जो है सेम आने चाहिए डबल क्रोशिया इसमें। अब यहाँ पर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेना है, बाकी इन तीनों का हम एक कर देंगे। यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाया और यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाया, इस दो चेन को छोड़ के। यहाँ पर ये धागा लेंगे, तीनों में से एक साथ बना लेंगे। फिर यहाँ से दो चेन बनाकर इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर देखें, इस वाले को छोड़ के अगले वाले में फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया कम करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया बनाया और अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाया। 3 धागे हो जाएंगे तो तीनों का हम एक कर देंगे। फिर आगे हम इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया हो गए। अब ये दो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाए थे तो इनको हम बैक साइड से इस तरह से बनाएंगे, अगले वाले को भी इस तरह से बना लेंगे। जैसे हम यहाँ पर ये डिज़ाइन जैसे रखी है इसी तरह से बनाएंगे। फिर आगे ये 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। सेम इसी तरह से बाकी आगे डिज़ाइन कंटिन्यू होगी, सिर्फ शुरू में और लास्ट में हमने इसके डबल क्रोशिया जो है कम करने हैं।
जी, तो यहाँ पर देखिए ये राउंड कंप्लीट कर लिया। फिर यहाँ पर देखिए ये 2 है, यहाँ पर भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएँगे और यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएँगे। 3 धागे हो जाएँगे तो तीनों में से एक साथ बना लेंगे। ये 2 चेन छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएँगे, सॉरी यहाँ पर 3 चेन बनाएँगे और इसको पलट लेंगे। अब आगे हमने इन 2 राउंड में इसकी कटिंग नहीं करनी। यहाँ पर देखें ये 3 चेन इसके बराबर रखी जाएगी और यहाँ पर ये अगले में डबल क्रोशिया बनाएँगे, फिर अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो इस तरह से ये डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 4 5 6 7 ये 8 इस तरह से ये डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर ये वाला जो है इसको हम आगे की तरफ से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये इसको भी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये सेम इसी तरह से बाकी ये रहेगी और यहाँ पर आके हम इसको कंप्लीट करेंगे इस राउंड को, इस राउंड तक। अब यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया कम नहीं करने, 2 राउंड हमने ऐसे ही बना लेने हैं। जी, तो देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। जैसे हमारे शुरू में ये 8 डबल क्रोशिया है, लास्ट में भी हमारे 8 ही डबल क्रोशिया हो गए हैं। यहाँ पर ये जो पहले हमने डबल क्रोशिया बनाए थे तो यहाँ पर ये कम हो गए हैं। फिर यहाँ पर भी हम 3 चेन बनाएंगे और इसको पलट देंगे। इसको पलटने के बाद इस राउंड में भी हमने कोई भी डबल क्रोशिया जो है कम नहीं करना। 2 राउंड के बाद हम इसमें तीसरे में जो है ना कम करना स्टार्ट करेंगे। तो ये 8 डबल क्रोशिया इसी तरह से बनाएंगे। 8 डबल क्रोशिया बना दी। अब ये बैक साइड से बना लेंगे डबल क्रोशिया 2 जो है और सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है यहाँ तक हमने कंप्लीट करना है। जी, तो देखें ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट वाली ये जो 3 चेन बनाते हैं इसके ऊपर भी डबल क्रोशिया बना दिया, तो यहाँ पर ये 8 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने फिर से डबल क्रोशिया जो है कम करना है, तो यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया को छोड़ के अगले वाले में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इन दोनों को एक कर देंगे, सॉरी तीनों धागों को एक कर देंगे। बाकी आगे हम इसी तरह से ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया कम हो जाएगा। ये डबल क्रोशिया बना दिए। फिर इसको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले को भी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर कम किया है सेम इसी तरह से लास्ट में भी कम करेंगे। और जब हम ये राउंड कंप्लीट करके आएंगे, 2 राउंड बनाया, 2 राउंडों के बाद हमने जो है ना इसकी जो कटिंग है वो स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7 है। तो क्योंकि पहले 8 डबल क्रोशिया थे तो एक डबल क्रोशिया कम हो गया, तो यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बच गए। सेम इसी तरह से हमने 2 राउंड के बाद जो है ना इसकी कटिंग जो है स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने इस साइड पे कटिंग की है, सेम उसी तरह से हम उस साइड को भी कटिंग जो है ना कर देंगे। तो यहाँ पर इसकी ये शेप इस तरह से बाजू की तरह आ गई है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें मैं डबल क्रोशिया ये काउंट करके फिर आपको बताती हूँ कि कितने डबल क्रोशिया हमने कम करने हैं। यहाँ पर टोटल जो हमने डबल क्रोशिया रखे हैं 84 डबल क्रोशिया हमने रखे हैं, पूरी इसमें कटिंग करके आए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें। अभी देखिए यहाँ पर हमारा ये कितने राउंड किए हैं, 1 2 3 4 5 6 छठा राउंड शुरू हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 1 2 3 4 5 6 ये वाला राउंड शुरू हुआ है। फिर यहाँ पर देखें आगे हमने 1 2 2 राउंडों में हमने कटिंग नहीं की। फिर उसके बाद इस राउंड में हमने इसके 2 का 1 किया है। फिर यहाँ पर 1 2 3 3 के बाद हमने फिर यहाँ पर ये कटिंग इसकी शुरू की है इस वाले राउंड में। फिर आगे 1 2 3 और यहाँ पर 4 5 राउंड के बाद हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया कम किए हैं। फिर यहाँ पर देखें 1 2 3 4 और 5वें राउंड में फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया कम किए हैं। बाकी आगे हमने इसमें इसी तरह से आगे ये बनाते गए हैं यहाँ से यहाँ तक। तो मैं इसके राउंड जितने भी बनते हैं उसको कम करके इसी तरह से मैंने आपको बता दिया। जैसे पहले हमने 2 राउंडों के बाद इसके डबल क्रोशिया जो है कम किए हैं, फिर 3 के बाद, फिर 5 के बाद। तो इसी तरह से यहाँ पर इसकी कटिंग जो है कंप्लीट हुई है। यहाँ तक हमने इसकी कटिंग की है। इस वाले राउंड के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल आगे 12 राउंड जो है ना बनाए हैं। तो यहाँ से लेकर देखें राउंड, यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 टोटल हमने इसमें 36 जो है ना राउंड बनाए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक।
तो इसकी लेंथ जो आई है यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना इसकी लेंथ आई है तकरीबन 11 इंच। ये बॉर्डर जो है हमने उसकी क्रोशिया हुक नंबर से बनाया है 2.0 mm के साथ। तो मैं इसकी कटिंग सेम इसी तरह से यहाँ तक कर लेती हूँ। मैं उम्मीद करूँगी आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं इसकी लेंथ जो है कंप्लीट करती हूँ, फिर हम इसमें बॉर्डर जो है वो बनाना शुरू करेंगे। सेम इसी तरह से कटिंग करनी है जैसे हमने 2 का 1 कर दिया, हाफ डबल क्रोशिया बना के इसी तरह से। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। जी तो देखें ये बाजू हमने जो है ना कंप्लीट कर लिया था इस तरह से, और इसका बॉर्डर भी बना दिया। ये वाला जो बॉर्डर है हमने उसी क्रोशिया हुक नंबर से बनाया है, 2.0 mm का क्रोशिया हुक नंबर जो था उसी के साथ, जैसे हमने इसके नीचे वाले हिस्से में और गले में जो है बनाया था। अब यहाँ पर हम इसको सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखें इसको तो हमने सिलाई लगा दी है इस वाली साइड पे पूरी, इसको उल्टा करके फिर आप लोगों ने इसकी सिलाई जो है वो लगा देनी है। तो यहाँ पर जो है हम ये निकाल देंगे इसको इस तरह से। अब यहाँ पर देखें जो डबल क्रोशिया आमने सामने होगा ना उसमें से हम यहाँ पर जो है ना इसमें टांके लगाएंगे। यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम थोड़े से इस तरह से करते हुए इसमें टांके लगा देंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको पक्का कर देंगे 1-2 टांके लगा के इस तरह से। देखें जो डबल क्रोशिया है उसके हम दरमियान में लगाएंगे टांका, और ये जो हिस्सा है यहाँ पर लगाएंगे, फिर यहाँ पर टांका लगाएंगे, फिर इसके दरमियान में टांका लगाएंगे। इसी तरह से इसमें जो है ना सिर्फ टांके यहाँ पर लगा के इसको अटैच करते जाना है। तो इसी तरह से पूरे में हमने सिलाई लगा देनी है। यहाँ से हम यहाँ तक इसको सिलाई लगाएंगे, फिर यहाँ से इस बाजू वाली साइड पे यहाँ पर हम इसमें सिलाई लगा देंगे, और यहाँ पर आके इसको अच्छी तरह से 2-3 टांके लगा के यहाँ पर इसको पक्का कर देना है। तो मैं इसमें पूरे में टांके लगा के इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर आप बहनों को इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो देखें इस तरह से हमने दोनों तरफ से जो है ना सिलाई इसमें लगा दी है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका फाइनल लुक इस स्वेटर का। तो यहाँ पर ये स्वेटर जो है हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। इसका लुक भी आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन जो है बनके आई है। और यहाँ पर अगर आप इसकी किनारी जो है जिससे हमने स्वेटर बनाया है इसी क्रोशिया हुक नंबर से ही बनाएंगे। जैसे हमने इसको बनाया है तो ये बिल्कुल सीधा आएगा। अगर आपको इसकी थोड़ी सी हल्की सी यहाँ पर शेप देनी है बाजुओं में और इसमें, तो यहाँ पर आप क्रोशिया हुक नंबर देखिए इससे थोड़ा सा कम लीजिएगा, ताकि यहाँ पर ये इसकी बाजू की जो है जैसे हम बॉर्डर इसमें बनाए तो इसमें भी जो है ना थोड़ा सा अच्छा सा यहाँ पर शेप आए। जैसे आप बाजारी स्वेटर में देखते होंगे कि यहाँ पर थोड़ी से जो है ना बाजू की तरफ से यहाँ पर थोड़ा सा ये कम होता है इस तरह से। तो बाकी आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी मेहनत को जो है ना ज़रूर आप लोग लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की बड़ी चीज़ें बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो वीडियो को पूरा देखा करें। कभी भी कोई भी राउंड जो है मिस करेंगे तो आपकी जो चीज़ आप बनाते हैं वो थोड़ी सी जो है ना सही नहीं बनेगी। बाकी इसमें मैं आपको वूल दिखा दूँ, ये वाली थोड़ी सी बच गई है, और ये वाली 300 ग्राम पूरे 3 ये इस तरह के गोले थे मेरे पास, तो उनमें से सिर्फ यही बच गई है। यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको मैंने ऐसे कर दिया और ये वाली थोड़ी सी बच गई है। तो 300 ग्राम में तकरीबन यही वूल बच गई है। बाकी ये स्वेटर हमारा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर देखिए अगर आपको ये गला थोड़ा बड़ा लग रहा हो, यहाँ पर हमने 3 जो है ना इसमें राउंड बनाए हैं। आप इसमें 4 या 5 भी राउंड बना सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी हमने 5 राउंड बनाए हैं, और इस बाजू में भी 5 राउंड ये बॉर्डर के बनाए हैं, और नीचे वाली साइड से भी यहाँ पर देखें इसकी साइड से भी यहाँ पर 5 राउंड बनाए हैं।
तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी यहाँ पर मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ पूरे स्वेटर की। तो यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ तक तकरीबन 19 इंच तक ये बन के आया है। और अगर हम इसकी यहाँ से माप करते हैं तो यहाँ पर देखें तकरीबन ये 13 इंच तक आया है। और इसके बाजू की हम माप लेंगे, यहाँ से यहाँ तक तकरीबन देखें 11 इंच। और यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है इसको हमने इस तरह से माप किया है, तकरीबन 6 इंच तक है। और यहाँ पर देख लीजिए, इसको हमने इस तरह से जैसे कम करते गए तो तकरीबन 3 इंच तक ये आया है। और इसकी गले की मैं आपको माप बता देती हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन ये भी 6 इंच तक आ रहा है। बाकी कोई भी सवाल हो आप वीडियो पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास कोई भी इसके जो है ना हिसाब से कोई भी सवाल नहीं बचेगा। इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी ये पूरी स्वेटर जो है ना बनाने का हिसाब। तो बाकी कोई भी सवाल हो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चलें जी, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।